हेलो व्यूवर्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9 और 10 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ये 1.3 के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल 5 है हमारा, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो डेसिमल एक्सपेंशन में गाइस कुछ नहीं करना होता, बस डिवाइड करना होता है नंबर्स को। सो हमें सबसे पहले 3 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 कहाँ पे जाएगा, ये 10 तो होता नहीं है 3 की टेबल में, लेकिन कहाँ पे आएगा 10, 12 और 9 के बीच में आएगा। तो हमें हाईएस्ट नहीं लेना होता, हमें 10 से बड़ा नंबर नहीं लेना है, छोटा लेना है। तो ये 9, तो ये कितने पे जाएगा, 3 3 पे है, तो 3 3 9 और माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया, 1 बच गया। अब क्योंकि अब ये यहाँ पे खत्म हो गया, 10 ही था पहले, ओके 10 ही था, 0 हमने बाद में लगाई पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 नीचे उतारेंगे, फिर से 10 हो गया, फिर से ये 3 3 9 पे जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर से हम, क्योंकि पॉइंट एक बार लगने के बाद हम जितनी मर्जी चाहे 0 उतार सकते हैं, तो हम फिर से 0 उतारेंगे, फिर से 10 हो गया, फिर से 9 पे 3 3 9 पे चला जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10/3, 10/3 को हम क्या लिखेंगे, 3.33 एंड ये चलता जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार बार चलता जा रहा है, जो बार बार चलता जाता है उसको हम लिखते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया, यानी इसका मतलब ये है कि 3 बार बार आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये रुक नहीं रहा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमने क्या किया, डेसिमल एक्सपेंशन किया। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुकना, यानी रुक जाना, यानी यहाँ पे सवाल का खत्म हो जाना, क्वेश्चन का खत्म हो जाना, लेकिन ये नहीं हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका उल्टा कि ना रुकना, तो ये नहीं रुक रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ये क्यों होते हैं इसी वीडियो में आपको अभी पता चलेगा, आगे एग्जांपल्स में, आगे के एग्जांपल्स में। अभी के लिए आपको याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होते हैं। इसी का सेकंड पार्ट 7/8 है। 7/8 हम करेंगे, हमने किया। अब 8 से 7 छोटा है तो इसलिए हमने पहले ही पॉइंट लगाना पड़ा हमें, तो 0 पॉइंट मैंने टेबल भी लिख के रखी है। 70 हो गया, अगर हमने 0 पॉइंट किया तो हम 1 0 लगाएंगे, 70 हो गया। अब 70 हमारा कहाँ जाएगा, देखो 70 आएगा 64 और 72 के बीच में। हमें बड़ा नहीं लेना, छोटा नंबर ले सकते हैं, या फिर ये पूरा का पूरा ही इसमें आता हो तो वो ले सकते हैं। तो पूरा नहीं आता, इनके बीच में आ रहा है तो हम इससे छोटा लेंगे। ये जाएगा 8 पे, 8 8 से 64, हम माइनस करेंगे, 6 बचा। पॉइंट के बाद हम जितनी मर्जी चाहे 0 उतार सकते हैं, हमने 0 उतारी, 60 हो गया। अब ये कितने पे जाएगा, 8 7 जा 56, देखो 60 आ गया। 60 कहाँ पे होगा, 56 और 64 के बीच में, तो यहाँ पे होगा 60। तो हमें बड़ा नहीं लेना होता, छोटा ले सकते हैं, या फिर टेबल में 60 एज इट इज होता तो वो लेते हैं, ठीक है। तो 56 लिया, 4 बच गया, 0 फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो 0 एक और उतार लिया, तो 8 5 सा 40, ये पूरा पूरा चला गया, यानी कि यहाँ पे रुक गया, आगे करने के लिए कुछ नहीं है, 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग तो डेफिनेटली ही रैशनल नंबर हुए हमारे। कैसे टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक गया है, 0.875 है तो इसका पॉइंट हटाया, और ये पॉइंट के नाम का 1 और जितने डिजिट होते उतने 0, तो ये क्या हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया। और पी बाई क्यू की फॉर्म में जिन भी नंबर्स को हम लिख सकते हैं उन्हीं को तो हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ओके। सो गाइज, छोटी छोटी चीज़ें रैशनल इरेशनल, अब मैं हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ें आपको जब तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप सारी वीडियोस लाइन वाइज देखें। किसी भी चैप्टर की अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से देखें तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ हर वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी, ओके। सो अब हमारा इसमें ही जो तीसरा हमसे पूछा गया था 1/7, तो 7 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से 1 छोटा है, इसीलिए सबसे पहले ये 0 पॉइंट लगाया हमने, फिर 0 लगाया। अब 7 1 जा 7 पे ही जाएगा, ये 10 में से 7 गए 3,
पॉइंट लगने के बाद हम जितनी मर्जी चाहे जीरो उतार सकते हैं। जीरो उतारा 30 हो गया, तो अब कितने पे गया, 7 4 28। ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 30 था, तो 30 यहाँ पे कहाँ पे आएगा, 30 आएगा 28 और 35 के बीच में। बड़ा हमें लेना नहीं है, हमें छोटा लेंगे, तो ये 28 नहीं लिया। माइनस किया 2 और पॉइंट के बाद हम जितनी मर्जी चाहे जीरो उतार सकते हैं, फिर से जीरो उतारी तो फिर से 2 पे गया। ऐसे करते करते हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो फिर से ये देखिए लास्ट में क्या आ गया, 1 बचा हमारा फिर से, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही हुआ था, बार बार 1 बच रहा था। जहां पे भी 1 बच जाता है यानी सेम क्वेश्चन रिपीट होने लगता है। यहाँ पे भी सेम वही हुआ, 1 बच गया। अब अगर पॉइंट लगा हुआ है, हम एक और जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब 10, अब देखिए 10 तो था ही, स्टार्ट ही 10 से हुआ था, अब दोबारा 10 आ गया, यानी यही सारी चीजें रिपीट होंगी। अब यही रिपीट होंगी यानी ये चलती जाएंगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया। अच्छा, हमें इसमें ये नहीं बताना है गाइस, ये चीजें नहीं बतानी है हमें इसमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। हमें सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन ही बताना है इस एग्जांपल में। बट ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आगे भी आएगा ये, तो अभी साथ के साथ ही आप समझते चलेंगे चीजों को, तो और अच्छा है, ठीक है। तो ये रुक नहीं रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये। 10/3 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन के ये जो फर्स्ट पार्ट है 10/3 इसकी तरह ही है। ये भी नहीं रुक रहा, इसके ऊपर भी बार आ गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अभी मैंने बताया जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, अगर नॉन रिपीटिंग होता तो इरेशनल होता, लेकिन रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर है, ठीक है। ये आगे के एग्जांपल्स में और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, शो दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। हमें ये शो करना है कि ये रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स इट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q। हमें पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, तो अदर वर्ड्स में हमें p/q की फॉर्म में इसे लिखना है, जहां पे वेयर p एंड क्या आर इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर है, एंड क्या नॉट इक्वल टू 0, और क्या जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि जीरो के इक्वल नीचे जीरो आ जाता है किसी भी फ्रैक्शन में, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है, ये नंबर है। अब इस नंबर, ये देखिए आगे ऐसे डैश डैश नहीं लगा हुआ, ना ही इसके ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है, यानी रुका हुआ है। ये रुका हुआ है तो हम इसका पॉइंट हटाएंगे, इसके बारे में जितने पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं उतने जीरो लिखेंगे, तो ये आ गया p/q की फॉर्म में, और ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, सो इट इज अ रैशनल नंबर। I hope it's clear. Now the next one, example number 7. Show that this 0.333 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, 3 बार बार आ रहा है, और बार बार आता है तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। हमें बताना है कि ये p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, और वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए हम ये कैसे करते हैं, इसका ये स्टेप है कि पहले तो पॉइंट के जस्ट बाद बार होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के 2-3 स्टेप हैं, वे हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि बार होना चाहिए पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पर, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर नहीं होता तो हम बनाते हैं, वो आगे वाले एक एग्जाम्पल आएगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे कैसे बनाएंगे उसमें, ओके। अभी ऑलरेडी बार है तो हम आगे के स्टेप देखते हैं। ऑलरेडी बार है तो हम x मानेंगे इस नंबर को, 0.333 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी, ओके। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अभी 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बात देखिए, जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा, यहाँ पे एक नंबर के ऊपर ही बार है, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई, मतलब जितने नंबर है उतने ही जीरो वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते, तो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ऐसे। अब देखिए यहाँ पे तो 10x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम ऐसे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट वाले किसी भी नंबर को, ऐसे क्या पॉइंट वाले किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पॉइंट अपनी जगह से एक इस तरफ आ जाता है, तो ये क्या होगा 3.333। आगे जीरो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3.333 एंड सो ऑन। और इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने से पहले वाली को फर्स्ट, बाद वाली को सेकंड, और फिर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2-3 एग्जांपल ऐसे ही हैं, सेम है, तो अगर ये आ गया समझ में तो आगे वाले डेफिनेटली आ गए। तो अब इनको माइनस करना है, तो देखिए 10x
माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में यही है तो ये 9x हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3.333 माइनस 0.333। ओके, अब इसको माइनस करने का तरीका देखिए, हमने लिखा 3.333, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट करते हैं, प्लस माइनस जब भी पॉइंट वाले नंबर्स को करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 333 चलेगा, यहाँ पे भी 333 चलेगा, तो 3 के नीचे 3 है, 3 माइनस 3 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट 3 में से 0 गया 3। तो ऐसे यहाँ देखो 3 के बाद 3.000, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती गाइस, तो ये कट जाएगा सारा, हमारा आंसर क्या आ गया 3। सो इसीलिए यहाँ पे आया 3। x इज इक्वल टू ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में जाएगा 1/, और ये कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, और ये क्या हो गया p/q की फॉर्म हो गई। तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। ओके, अब मैंने पीछे बताया कि ये देखिए ये कौन सा नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाला, और रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, यानी ये रैशनल नंबर है। तो अब मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर कैसे होते हैं। ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट वन। ओके, ये क्वेश्चन भी सेम है, हमें इसको भी p/q की फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको वैसे ही किया। अब इसमें दो नंबर्स के ऊपर बार है, पहले हमने इस नंबर को x मान लिया, इसमें दो नंबर्स के ऊपर बार था, इसीलिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया। सेम, अब वहाँ पे एक 0 थी, इसलिए एक नंबर इस तरफ आया था, ये डॉट हमारा ये जो पॉइंट है वो एक नंबर इस तरफ आया था। अब क्योंकि 2 0 हैं तो ये 2 नंबर उस तरफ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसको ये मल्टीप्लाई करने से पहले वाले को फर्स्ट, बाद वाले को सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, वही स्टेप है गाइस, सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे तो 100x माइनस 1x, ये 99x हो गए। और इसको वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिखा 127.27 एंड सो ऑन, 1.2727 सो ऑन, और इनको 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0 एंड सो ऑन, ऐसे 0 0 हो जाएगा। 7 में से 1 गया 6, 2 मतलब 127 में से 1 गया 126, वो हमने यहाँ पे लिखा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, कट जाएगा। ये 99 वहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया, हमने इसको काटा, ये 11 और 14/11 आ जाएगा, जो कि एक p/q की फॉर्म हमारी आ गई। एंड ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन बिल्कुल सेम है गाइस, ये भी बिल्कुल सेम है, इसको भी हमने p/q की फॉर्म में लिखना है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे पॉइंट के डायरेक्ट बाद बार नहीं है, यहाँ पे बार होना चाहिए था। पॉइंट के डायरेक्ट बाद जो नंबर होता है उस पे बार होना चाहिए हमारे इस तरीके के लिए, जो कि यहाँ पे नहीं था, तो हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को x माना हमने, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद बार चाहिए, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा खिसक जाएगा, एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो फिर पॉइंट के बाद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10x हो गया, यहाँ पे पॉइंट के बाद अब बार आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये बार हम हटाएंगे, 35 35 35 हमारा रिपीट होगा, इसको हम फर्स्ट मानेंगे। नाउ मल्टीप्लाई, अच्छा अब बार कितने नंबर्स पे है, 2 नंबर्स पे है, इसीलिए हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने वाले से पहले की इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई करने के बाद की इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन, राइट। अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे दो डिजिट छोड़कर पॉइंट हमारा चला जाएगा। नाउ सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, 1000x माइनस 10x 990x हो जाएगा। और ये वही सेम पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 2 गया 3 3 2। ओके, तो ये पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी 2 3 3 हमारा इसका आंसर आ गया। तो 2 3 3 यहाँ पे लिखा, x इज इक्वल टू ये वहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड आ गया, और ये देखिए ये आ गया हमारा p/q की फॉर्म में, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है, हमें p/q की फॉर्म में ही इसे लेकर आना था। नाउ द गाइस द नेक्स्ट वन, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है आज का और 1.3 एक्सरसाइज का। क्या कहता है ये, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। गाइस बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर हमें बताना है, कोई भी एक,
ठीक है। जब भी हमें इरेशनल नंबर बताना होता है, जिसके भी बीच में बताना होता है, तो हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। 1/7 का हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने अभी निकाला, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोबारा निकाला हुआ है। क्या करना है, डिवाइड ही करना है, और जब वापस 1 आ जाए, यानी वापस 1 आ जाए, तब हमें समझ लेना है कि वो अब रिपीट होगा। ठीक है, वही नंबर रिपीट होगा। तो 1/7 को वैसे तो हमने उस क्वेश्चन में कर लिया, बाकी कुछ नहीं है, डिवाइड ही कर रखा है। 7 1 से 7, पहले 7 से 1 छोटा है इसीलिए 0 पॉइंट लगा, फिर पॉइंट लगाने के बाद हमने 0 लगाया, तो 7 1 जा 7 पे गया, तो 10 में से 7 गए 3, फिर पॉइंट के बाद कितने भी 0 हो सकती है, हम नीचे उतार सकते हैं, हमने 0 उतारा, 30 हो गया। अब कितने पे गया, 7 4 जा 28 पे गया, फिर माइनस, ऐसे करते करते लास्ट में 1 बचा। अब 1 बचने के बाद दोबारा से अगर पॉइंट के बाद कितने भी 0 उतार सकते हैं, दोबारा यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 से ही हमने शुरू किया था, 10 ही वापस आ गया, यानी अब यही वाले स्टेप वापस रिपीट होंगे। तो इसीलिए 1/7 को हम का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.142857 का बार। ठीक है, और ऐसे ही 2/7 क्या होगा, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। ना 1/7 का तो हमारा यही हुआ ना डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसको 2 इंटू 0 पॉइंट, यानी कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसी का 2 इंटू क्या होगा, 2/7 का एक्सपेंशन। तो वही हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। वैसे तो हमें 2 डिजिट ही देखने हैं, ज़्यादा नहीं देखने। देखिए, जैसे रैशनल हमने अभी अभी देखा कि ये क्या है, हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है, उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वो तो रैशनल नंबर है। ठीक है, हमें कैसे नंबर चाहिए, जैसे कि 0.2002002000, ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलते जा रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो वो नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना तो ये रुक रहे हैं, ना ये रिपीट हो रहे हैं, ना रुक रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें बस इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन करना था। उसके बाद इनके 2 नंबर उठाइए, ये 14 है, ये 28 है। 14 और 28 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर लीजिए और उसको इस पैटर्न में लिख दीजिए, बस इतना ही काम है। वैसे तो हम कोई भी लिख सकते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं। तो देर आर इन्फाइनेटली मैनी सच नंबर्स, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो ना तो टर्मिनेटिंग होंगे ना रिपीटिंग होंगे, जो इनके बीच में लाई करते होंगे। तो कुछ एक एग्जाम्पल है, 0.15 0, 15 2 0, 15 3 टाइम 0, 15 4 टाइम 0, 16 1 टाइम 0, 16 2 टाइम 0, 16 3 टाइम 0, 16 4 टाइम 0. Okay guys, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel guys, please, and have a nice day. And